हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः एडी और सीडी के मध्य बिंदु हैं। तो आपको बीई सदिश बीएफ सदिश को बीए सदिश और बीसी के पदों में व्यक्त करना है। तो हमें यहाँ पर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं कि इस सवाल को हल करने के लिए हम मुख्य अवधारणा क्या लगाएंगे। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये याद रखना है आपको। इस मुख्य अवधारणा से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिए, अब प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, हम इसको एक बार देखते हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखो, तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया है। देखो, ये लगभग हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी बना लिया है। ठीक है। अब प्रश्न ने क्या कहा है, ई जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है। तो ये जो है बिंदु हमें मिल जाएगा ई। ठीक है। और सी डी का मध्य बिंदु क्या है, हमारे पास एफ है। तो ये बिंदु मिल जाएगा हमें एफ। ठीक है। तो अब हमसे उसने पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं हम। उसने हमसे पूछा है कि बी और बी एफ आपको निकालना है बी ए और बी सी के पदों में। तो हमें एक तो बी ई निकालना है। तो बी निकालना है तो भाई बी से ई को तो मिलाना ही पड़ेगा और एफ से बी को भी मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, हम पहले लिखते हैं कि हमें क्या दिया है इसमें। देखिए, दिया है, देखिए ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हुआ एडी सदिश बराबर होगा ईडी सदिश के। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, एडी सदिश बटा 2 के। दूसरा देखो, एफ भी हमारे पास मध्य बिंदु है। तो सी एफ सदिश किसके बराबर होगा, एफ डी सदिश के बराबर होगा। और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, सी डी सदिश बटा 2 के बराबर होंगे। अब देखो, हम त्रिभुज बी सी और एफ लेते हैं। तो त्रिभुज बी सी एफ लिखते हैं हम यहाँ पर। देखो, त्रिभुज बी सी एफ में ये लिखा मैंने, त्रिभुज बी सी एफ में। इसमें देखिए, अगर हमें बी एफ निकालना है तो बी एफ सदिश किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी सी सदिश प्लस सी एफ सदिश के। देख लीजिए त्रिभुज नियम से। अब बी सी सदिश में तो हमें इसे व्यक्त करना ही है। सी एफ सदिश देखिए किसके बराबर होगा, सी एफ सदिश बराबर होगा सी डी सदिश बटा 2 के। आगे देखते हैं, तो बी सी सदिश प्लस, अब देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो सी डी भुजा होगी ये किसके बराबर होगी, बी ए भुजा के। तो हम इसे लिख सकते हैं बी ए सदिश बटा 2। तो देखो, बी एफ सदिश को हमने क्या करा, बी सी और बी ए के पदों में व्यक्त कर लिया है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब देखो, फिर से हम लेते हैं त्रिभुज, एक और त्रिभुज ले लेते हैं और ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसमें हमें बी ई मिल जाए। ठीक है। तो हम त्रिभुज लेते हैं बी ई और ए। त्रिभुज बी ई और ए त्रिभुज लेते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, हमें बी ई का मान निकालना है। तो बी ई देखिए किसके बराबर होगी, बी बराबर होगी बी ए सदिश प्लस ए ई सदिश के। ठीक है। तो बी ए सदिश तो वैसा का वैसा आ जाएगा, बी ए सदिश। अब देखो, ए ई जो है वो ए डी की आधी है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए डी और बटे में क्या लिख देंगे हम, 2।
तो फिर से देखिए बी ए सदिश प्लस समांतर चतुर्भुज में एडी और बीसी क्या होगी हमारी बराबर होगी। तो हम इसे क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे बीसी सदिश बटा 2। तो एक आंसर हमारा यहां से आ जाएगा। देखो हमने क्या करा, बी एफ को बीसी और बी ए के पदों में व्यक्त कर लिया, और बी को भी हमने क्या करा, बी ए और बीसी के पदों में व्यक्त कर लिया। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।